जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ऐसा ही भर्ती जो परीक्षा है उसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने देखिए क्या बोला है, क्या लिखा है। पत्रकारों ने उनसे क्वेश्चन किया। इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। कुछ विद्यार्थियों का दर्द भी आपको दिखाऊंगा। उनके खून के आंसू जो हैं वो बहे हैं। उनका दर्द जो है, इनके रीट्वीट जो रिकमेंट जो जिन्होंने किया है, कमेंट में जवाब दिया है, उनका देखना आप सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यस, हमारे मुख्यमंत्री जी लिखते हैं एक्स पर, एसआई से जुड़े हुए मामले पर, जो सुनवाई से जुड़े हुए मामले पर कुछ पत्रकार इनसे प्रश्न पूछते हैं। इन्होंने कहा देखिए सरकार हमारी चली गई है भैया, अब तो इनको करना है, यानी भाजपा को करना है। ठीक है, जो कुछ भी पब्लिक इंटरेस्ट में है वो ये करें। ठीक है, हमने तो कोई कमेंट नहीं किया, यानी कि हमने तो कोई कमेंट नहीं किया। भाई क्यों करोगे कमेंट, ठीक है ना। पब्लिक इंटरेस्ट में जो चाहे करे, मतलब पब्लिक जो इंटरेस्ट है, पब्लिक का जो इंटरेस्टेड है, पब्लिक क्या चाहती है वो करे सरकार। ठीक है, दूसरा आगे क्या करें, वो तो उनको आगे आना ही पड़ेगा, यानी कि अब जो सरकार उनको आगे आना पड़ेगा। श्रीमान जी आपने क्या किया तो ठीक है। अब हाईकोर्ट में सब जुडिस है, यानी कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। ठीक है, हम क्या बोले उनके बारे में, मतलब हम क्या बोले उनके बारे में, यानी कि साफ साफ पल्ला झाड़ लिया। अब देखना एक स्टूडेंट जो है, एक कमेंट करने वाले ने क्या लिखा है, पूर्व मुख्यमंत्री जी कैसे कमेंट करेंगे, भर्ती तो आपके मुख्यमंत्री रहते हुए आपने ही करवाई थी, ये सही जवाब नहीं है तो बोल दो, हम तो विपक्ष में हैं, उनकी सरकार है वही करेंगे जो करना है। आपको सरकार से विपक्ष में इसलिए जनता ने भेजा है क्योंकि आप सरकार में कुछ नहीं कर पाए और अब ना ही विपक्ष में कुछ कर पा रहे हो। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए वही किया जो आपको करना था। अब बेचारे किस लिए बने हुए हो, मतलब आप बेचारे क्यों बन रहे हो। आपने तो अपनी जो है जो करनी थी वो कर ली ना, अब आप बेचारे बन रहे हो। हम क्या करें, सरकार क्या करे, हमारी सरकार क्या करे, अब तो वो ही जाने, अब तो कोर्ट ही जाने। ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए किस तरह से अपनी पीड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, आगे मैं एक विद्यार्थी का और दिखाता हूं। गहलोत जी आपकी एसओजी ने बताया था कि आपको की पेपर 1000 से अधिक लोगों के पास पहुंच गए। आपने क्या किया, एसओजी की रिपोर्ट दबा दी थी। आप सबसे बड़े चोर हो और आपसे बड़ा चोर अब पर्ची बन गया। पर्ची बन गया जब जांच में सब क्लियर हो गया, उसके बाद में पलटी मार गए कोर्ट में। बिल्कुल, जब सब कुछ एसओजी ने बोल दिया और आप पलटी मार गए। और आप पर्ची किसको कह रहे हैं कि पर्ची अब वर्तमान सरकार को कह रहे हैं। अब वो पर्ची भी जो है, यानी कि भाजपा जो सरकार है, भजनलाल सरकार है, वो भी चोर बन गया। ठीक है ना। आपने जब आपको सब कुछ पता था, एसओजी ने आपको सब कुछ क्लियर किया था, पेपर बहुत ज्यादा लोगों के पास पहुंच गए, कुछ नहीं कर पाए। आपने इनको रद्द नहीं किया, इसलिए आपकी सरकार चली गई। राजस्थान में पेपर लीक के अलावा आपकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम बेस नहीं थी। ठीक है, आपको समय रहते इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए था, ये विद्यार्थी कह रहे हैं। देखो साहब, दर्द है, बहुत भयंकर दर्द है। मतलब ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर पिछली सरकार पे जो आरोप लगे हैं, जो प्रत्यारोप लगे हैं, मैं कहता हूं कि किसी भी सरकार आज तक तो नहीं लगा होगा, किसी राज्य में भी नहीं लगे होंगे। एक भर्ती विशेष को लेकर कितने नेताओं को बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए, अपने घूसखोर अधिकारियों को बचाने के लिए ये सब कुछ किया। जरा इसी वजह से सब कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार इसलिए गई कि इन्होंने जो है अपने जो निर्णय है वो सही नहीं लिए। एक विद्यार्थी और कह रहा है, बीएल, ठीक है ना, यदि आप ऐसा ही भर्ती रद्द कर देते तो आज सीएम होते, यानी कि अगर आप गहलोत जी भर्ती रद्द कर दे तो आज सीएम बने रहते। ठीक है, आपने आरएसएस आरपीएससी की बात मानी और अपनी बेइज्जती से डरने के लिए, ठीक है ना, भर्ती रद्द नहीं की, बाकी काम अच्छा किया, सिर्फ पेपर आउट ले डूबा आपको। लेकिन सत्ता में थे तो क्यों नहीं सुनते थे, यही गलती भजनलाल जी कर रहे हैं। बिल्कुल, भजनलाल जी को भी परिणाम मिलना चाहिए। एक विद्यार्थी की जगह पीड़ा सुनो। अब एक विद्यार्थी केवल एक ही बात रह गया, एक ही काम रह गया, केवल कमेंट करे। ठीक है, आप तो कुछ बोलिए ही मत, कोई एक भर्ती बता दो कि आपके कार्यकाल में लीक न हुई हो। सब मिली जुली, ठीक है ना, खेल था। आपने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया, अब बीजेपी वाले भी अपने कार्यकर्ताओं को लगाएंगे। आम अभ्यर्थी धर्म जाति के चक्कर में वोट करता रहेगा और आपका घर चलता रहेगा। ये स्टूडेंट कह रहे हैं मेरे भाई, ये कौन सुनेगा, इनकी कौन सी सरकार सुनेगी, कौन सी ऊपर से कोई सरकार आएगी जो सुनेगी। ठीक है ना, ये इनका ट्वीट था। और भी देखिए कितने कितने, मतलब एक भाव, मतलब एक तरह से दर्द जो भरा जो मैसेज है वो दे रहे हैं।
नाकामी है कांग्रेस सरकार की, ढाणी ढाणी में पेपर बेचा है। इन्होंने एक भी पेपर बेचने से नहीं चूके। एसआई भर्ती में दलालों ने 20 से 25 लाख में पेपर बेचा। पीटीआई भर्ती व्याख्याता में यदि आदि सभी भर्तियों में पेपर बेचने के अलावा बैकडेट की फर्जी भर्तियां भी ना, फर्जी डिग्रियां भी उपलब्ध कराई। ये जो है विद्यार्थियों के कमेंट हैं, ये मतलब इतने मतलब दर्द भरे कमेंट हैं। क्या करे विद्यार्थी, बस बोल सकता है, ट्वीट कर सकता है, लिख सकता है। ठग नायक यानी कि जननायक को ठग नायक लिख रहे हैं जी। जिस दिन एसआई का पेपर हुआ था उसी दिन से सबको पता चल गया था। एक विद्यार्थी करे, जिस दिन एसआई भर्ती जो हुई थी उस दिन पता चल गया था कि पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ है। यदि यानी परीक्षा केंद्र में ओमर सीट की फोटो बाहर आ गई थी, परीक्षा की पूरी गोपनीयता भंग हो गई थी, फिर भी आपने रद्द नहीं करी। ठीक है, ये और ज्वाइनिंग भी दे दी। यानी कि ये दर्द जो है ना, कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत तो बोले ही नहीं इस भर्ती के बारे में। आप आज चापलूस मतलब एक तरह से एक चापलूस बन रहे हैं, आप बेचारे बन रहे हैं, आप मतलब एक तरह से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ठीक है ना, अपने किए कराए पर ही आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप दर्द समझिए, हजारों विद्यार्थियों का नहीं है, लाखों विद्यार्थियों का, उनके माँ बापों का दर्द है। विद्यार्थियों का मन जो है उठ गया है, मतलब ये पढ़ाई से जो है वो दूर हो चुके हैं। मतलब पढ़ाई में मन तक नहीं लग रहा है। क्या करें तो क्या करें, एक भर्ती तो कोई अच्छी हो। खैर, मैं मानता हूं, धन्यवाद देता हूं भाजपा सरकार का, मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं। अभी तक जो 1-1.5 साल में इन्होंने जो पिछले एग्जाम करवाए हैं वो बिल्कुल पारदर्शिता हुई है, उनमें बहुत अच्छा हुआ है, विद्यार्थी के हित में हुआ है। पर ऐसा ही भर्ती परीक्षा को जो है ना मतलब डुबोया है ना, वो तो कोई कर ही नहीं सकता। सबसे बड़े चोर कांग्रेस के 8 से 10 बड़े नेता थे। गहलोत जी, सब पता है तुम्हें क्या क्या हुआ था पिछली सरकार में। बस आपको तो कुर्सी बचानी थी और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया आपकी सरकार ने। ये स्टूडेंट कह रहे हैं। भाइयों, आप भी कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। मैं कह रहा हूं कि भर्ती जो है मतलब कोर्ट में जो ये है इतने सबूत पेश कर दिए, एसओजी ने कह दिया, पुलिस मुख्यालय ने कह दिया, पकड़े गए, साफ साफ पकड़े गए, पेपर बाहर आया, सारी चीज हो गई, डमी कैंडिडेट मिल गए, पेपर का ये कंफर्म होगा कि 15 से 20 दिन पहले बाहर पेपर आ गया, फिर रद्द नहीं कर रहे भर्ती परीक्षा को। देखिए कितनी विडंबना है, कितना सिस्टम गलत है, कौन क्या आड़े आ रहा है इस चीज में। मैं मानता हूं उन मेहनती और कर्मठ विद्यार्थियों का नुकसान होगा, मैं मानता हूं इस चीज के लिए। पर ऐसी कौन सी छलनी लाई जाए कि भाई कि वो तो अलग हो जाए और ये अलग हो जाए। मैं मानता हूं आपकी पीड़ा की जो स्टूडेंट पढ़ लिख बढ़िया अच्छी तरह से पढ़ाई करी और वो जो है उनका क्या होगा। मैं तो कहूं सरकार कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले, पढ़ने वालों का भी नुकसान ना हो और जो वो चोर हैं, पेपर लीक करने वाले हैं, माफिया हैं, उनको तो मतलब एक तरह से वो सजा मिलनी चाहिए जो कि पूरा जमाना देखे, पूरे ये विद्यार्थी पीढ़ी सब विद्यार्थी देखें। ठीक है ना, एक ईगो पे लेके बैठी है सरकार। आज सरकार भर्ती रद्द तो कर दे, आज मतलब आज हनुमान बेनीवाल आंदोलन कर रहा है, अगर भर्ती रद्द कर दे तो क्रेडिट सारा उसको चले जाए। पूरी राजनीति की भेंट चढ़ गई है ये भर्ती। ठीक है, हर स्टूडेंट, हर नेता, हर युवा को सबको पता है ये खबर कि भर्ती में क्या हुआ है, ऐसा ही भर्ती में क्या हुआ है। ठीक है ना, 8 से 10 बड़े नेताओं का नाम जो है चर्चा में। इस भर्ती में संस्थागत भ्रष्टाचार आपके शासन में हुआ, आपने जिस आनन फानन में ज्वाइनिंग दी थी। ठीक है ना, इससे संकेत स्पष्ट है कि सरकार खुद इस भ्रष्टाचार में शामिल थी। बीजेपी वालों में नैतिकता होती और जनहित प्राथमिकता होती तो तुम सब जेल में होते। बिल्कुल ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये मेरा भी दर्द था, ये आपका भी दर्द है, लाखों लोगों का भी दर्द है। मैं ये बताने आया हूं कि इस भर्ती में जो हुआ है सबको पता है। ये लोग देखो कैसे कैसे पीड़ा जो है अपनी जता रहे हैं। मैं कहता हूं कि दुआ करो भगवान से, मैं तो भाजपा सरकार से कह रहा हूं इस भर्ती को ऐसा रास्ता निकाले कि लाखों जो युवाओं का जो है सपने साकार हों और भी एक पारदर्शिता और आप पे विश्वास जताएं लोग। ठीक है, राम राम, जय हिंद।